एक खास चीज बहुत जरूरी की आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी इतनी देर हमने कुलदेवी की महिमा के बारे में समझा, सुना कि भाई क्या होती है कुलदेवी, लेकिन कुलदेवी एक घर में कहाँ निवास करती है? पता है आपको कि कुलदेवी कहाँ निवास करती है? एक घर में कुलदेवी का स्थान कहाँ? बताइए, बताओ। मुख्य दरवाजे के ऊपर। बिल्कुल। कैसे आया ये बात समझ? वीडियो देख लिया, हाँ बहुत अच्छा किया। देखो, अष्टलक्ष्मी, लक्ष्मी 8 प्रकार की, धन देने वाली धनलक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, पुत्र देने वाली संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, अन्न लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, महालक्ष्मी। ये 8 लक्ष्मियाँ सूक्ष्म रूप से निवास करें और कुलदेवी सूक्ष्म रूप से निवास करें। आप भले घर में एक स्थान बना के धूप दीप करो, ये अलग बात है, लेकिन कुलदेवी रहती है मुख्य दरवाजे में। कहाँ रहती है? आप पुराने जमाने के कोई लोग हों तो देख सकते हैं, पहले मुख्य दरवाजे के पास, हर घर के बाहर मुख्य दरवाजे के पास एक छोटा सा आड़ा होता था, उसमें गोखले में दिया जला के जरूर रखते। ये दिया किस लिए? पास के दरवाजे में रहने वाली कुलदेवी के लिए। आज तक अपने को पता नहीं कि दिया क्यों जलाते थे। हर घर के साथ एक दरवाजे के पास गोखला होता था, वो घर में घुसने वाले देवों के स्वागत के लिए, जितने भी देवता आ रहे हैं उनको लगे कि हमारा स्वागत हो रहा है, वो आ सकें और कुल देवता प्रसन्न रह सकें, इसलिए पहले एक गोखला भी रहता था। अभी तो दरवाजे के पास एक बोर्ड लगा रहता है हर घर के पास, बीवेयर ऑफ डॉग्स। क्या है? अभी दिया का गोखला नहीं है, डॉग्स का बोर्ड जरूर है। और एक ही कुत्ता पाला तो बीवेयर ऑफ डॉग होना चाहिए कि डॉग्स होना? हाँ, एक कुत्ता पाला है, बोर्ड में क्या लिखना चाहिए? लेकिन लिखते क्या है? क्योंकि जो अतिथि संस्कार नहीं जाने ने कुत्तों को रख के आने वालों को भगावे, वो सब डॉग ही है, इसलिए वो डॉग्स लिखता है। बाकी सब वही डॉग्स जिसको संस्कार नहीं आया। अब आपको बता दूं कि कुलदेवता मुख्य दरवाजे पर निवास करते हैं, इसलिए पुराने जमाने में उस दरवाजे के बारोद को हल्दी लगा के, कुमकुम की टिक्की लगा के, तोरण बांध के, फूल का तोरण, आम के पत्तों का। आप कभी भी घर में फंक्शन होता है तो आपको मालूम है कि हम आम के पत्तों का तोरण बांधते, फूलों का तोरण बांधते। आपको लगे कि हमने घर को डेकोरेट किया। घर में कार्यक्रम हो रहा है कुलदेवी माँ, तो मैं आपकी पूजा करूं, धन्य बनूं, इसलिए वहाँ वो तोरण बनाया जाता है। वो कुलदेवी की पूजा है। वहाँ क्या हो रहा है? कई जन्मों से लोग तोरण बांधते, फूल लगाते, सोचते हैं कि भाई फंक्शन है घर में तो डेकोरेशन हो रहा है। डेकोरेशन क्यों? बाकी अंदर के दरवाजों पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मुख्य दरवाजे पर कुलदेवी है और उस देवी की हम आदर सम्मान में पहले तोरण, फूल, माला सब लटकाते हैं, फिर नमस्कार करके घर में कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब तकलीफ आप सबको है। क्यों तकलीफ आता है? कोई भी घंटी बजाता है, दरवाजा खोलते हो, उससे बात करना, उसको अंदर नहीं बुलाना। ऐसे लोग होते हैं जिनको अंदर बुला के सोफे पर बैठा के मेहमानियत की जाती है। ऐसे लोग होते हैं जिनसे बाहर से ही निपटना होता है, इसको घर में नहीं छोड़ना, और हम थोड़े सरकेंगे तो घर में घुस जाएगा, इसलिए हम द्वार पर ही खड़े होके बात कर, वहीं खड़े रहते हैं, कहीं घुस न जाएंगे। भाई इसको अंदर नहीं लेना, बाहर ही निपटना है। पेपर वाला हो, कोई काम वाला हो, या कोई ऐसा हो जिसका हम पसंद नहीं है, भाई बाहर भेजना, तो हम क्या करते हैं? वहीं बाहर खड़े होके बात करते हैं। तो पूरे घर में आपका हर जगह अधिकार है। आपका घर है तो अधिकार होगा कि नहीं? एक जगह आपका अधिकार नहीं चलता है और उधर अधिकार जमाने से ही हर घर में दुख है, जो कोई नहीं जानता है। कोई आदमी आ जाता है, उसको बाहर से ही भेजना होता है, इसलिए हर आदमी वहीं खड़े होके उस मुख्य दरवाजे के बारोद पर पैर रख के खड़ा रहता है। थोड़ी देर भाई ऐसे पैर रख के आराम से खड़े हो गए, कई देर तक बात करते हैं।
पूरे घर में अगर मुख्य दरवाजे के बारूद पर किसी ने पैर रख दिया हो तो पैर रखने वाला अंतिम समय में या तो कैंसर से मरेगा, या पैसे की तंगाई से दुखी होगा, या परिवार में झंझट मोल लेगा। किसी को पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। वो आके आराम से पैर लेके खड़े होते हैं। आप तो यहाँ फ्लैटों में रहते हो, बाकी ये छोटे गाँव में जो लोग रहते हैं उनको बाहर से हवा अच्छा आता है, इसलिए मुख्य दरवाजा खोल के वहीं बारूद पर सिर रख के सो जाते हैं। ऐसे ही कई लोग, जिसने बारूद पर सिर रख के सोने की आदत डाली या कभी सोया तो समझना तकदीर सो जाती है शाश्वत रूप से। वहाँ समझ ही नहीं पड़े कि भाई कहाँ सोना है। कई लोगों के ऐसे के बाहर से अच्छा ठंडा हवा आ रहा, कई लोग ऐसे दरवाजा खोल के बारूद पर सिर रखते हैं और आराम से सोते रहते हैं। पूरे घर में अगर कोई ऐसी जगह जहाँ आपका पैर नहीं लगना चाहिए तो वो जगह है आपका मुख्य दरवाजे का बारूद का स्थान। उधर पैर कभी नहीं लगना चाहिए। और हो सके तो अंदर की तरफ ऊपर एक लक्ष्मी का कोई चित्र लगा दें, फोटो लगा दें, उसका दर्शन करें तो साल भर में दिन दोगुनी चौगुनी काम शुरू हो जाता है। और संत मैं अनुभव से बोल रहा हूँ कि ऐसा घर में शांति मिलता जब बारूद की इज्जत कर लो। देखो आपको बताऊं, किसी का हाथ कट गया, इतना जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? इतना कट गया, जिंदा रहेगा कि मरेगा? इतना कट गया, जिंदा रहेगा कि मरेगा? दोनों कट गए, जिंदा रहेगा कि मरेगा? अरे दो हाथ भी निकल गया, आधा पैर भी कट गया, जिंदा रहेगा कि मरेगा? एक पूरा पैर कट गया, जिंदा रहेगा कि मरेगा? दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, जिंदा रहेगा कि मरेगा? सिर कट गया, जिंदा रहेगा कि मरेगा? तो शास्त्र में लिखा है कि पूरे घर का सिर मुख्य दरवाजा ही है। क्या है? एक घर है, उस घर में हर चीज को शरीर का अंग जैसे मानोगे तो सिर कौन सा है? मुख्य दरवाजा ही सिर है ये घर का। अगर ये सही है तो लाख अंदर वास्तु दोष हो कोई तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि सिर सही है। हाथ कट गया तो भी जिंदा रहेगा। आपने बोला अगर थोड़ा ईशान कट गया, थोड़ा नैऋत्य कट गया, सही वास्तु शास्त्री हो तो पहले घर का दरवाजा ही देखेगा। अभी मैं जहाँ आया हूँ तो यहाँ का कोई चीज देख के नहीं आया हूँ, दरवाजा देखता हूँ कि कैसा है दरवाजा। ये दरवाजा लोगों का स्वागत करेगा कि धक्का मारेगा? समझ पड़ गया? तो आपके घर के दरवाजों में कभी पैर रख के खड़े मत हो, भूल चूक, क्योंकि वो आदत है आपका। वहां खड़े हो जाते ऐसे पैर डालते हो, आपको लगे नहीं कि ये देवी का दरबार है। क्या है? देवी जहाँ दीपक जला रहे हो, धूप कर रहे हो, उस जगह नहीं निवास करती। लक्ष्मी और कुल देवी आपके मुख्य दरवाजे पर बैठी रहती है, क्योंकि कुल की देवी होने से कुल में अनिष्ट न हो जाए, कोई तकलीफ ना आ जाए, इसलिए वहीं बैठ के हर चीज का हिसाब किताब करती है। कितनी दयालु है देखो। घर में हमने दिया दूध किया, स्थान दिया, फिर भी वो कहाँ बैठी रहती है? दरवाजे के अंदर किसी को छोड़ती नहीं है। अगर उस दरवाजे को नमस्कार करके कुलदेवी का स्थान है, ये मेरा घर का कुलदेवी यहाँ बैठी है, मेरी रक्षा कर रही है, ये भाव भी कर लोगे तो अंदर कोई तकलीफ वाला चीज घुस ही नहीं सकता। ना भूत प्रेत घुसेगा, ना शत्रु घुसेगा, ना दुश्मन आएगा, ना तकलीफ होगा। जो मुख्य दरवाजे को कुलदेवी का मंदिर मान लिया मन में, उसके लिए जीवन भर के लिए सुरक्षा का लाइफ इंश्योरेंस हो जाता है, उसको फिर कोई तकलीफ नहीं आता है। इसलिए मुख्य दरवाजे का महत्व को समझो। समय समय पर मैंने इसीलिए मुख्य दरवाजे पर लगाने के लिए स्टिकर सबको बांटा। भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले। कितना मिले? थोड़ा 1 किलो का 2 किलो का कितना मिले? खूब मिले, खूब भरपूर मिले। तो वो दरवाजे पर क्यों लगाने बोला? क्योंकि वो माँ का स्थान है, वो माँ से बोल रही है। वो दरवाजे पर स्टिकर लगाने के लिए इसलिए नहीं किया कि दुनिया पढ़े, इसलिए कि वहाँ बैठी हुई कुल देवी बोले वो स्टिकर के माध्यम से कि भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति तेरे को खूब मिले, भगत जा, तेरा कल्याण हो। तो माँ स्वयं बोलती है उस मुख्य दरवाजे में बैठ करके, ऐसा स्टिकर सब लोग लगाओ। नहीं तो नवरात्रि आ रही, कुमकुम से लिख दो भगवान आपका भला करे, ज्ञान धन शक्ति आपको खूब मिले, कुमकुम से लिख दो। और मुख्य दरवाजे को इस नवरात्रि में बारूद पर हर जगह हल्दी से उसका लेप करो और कुमकुम की 4-6 जगह टिक्की करो और धूप दीप दिखा के प्रणाम करके माँ तुझे प्रणाम ऐसे बोलो। वो मुख्य दरवाजे से कुल देवी की शक्ति घर की रक्षा करे, धन की रक्षा करे, परिवार की रक्षा करे, यश कीर्ति की रक्षा करे,
जो व्यक्ति पैर नहीं लगाएगा मुख्य दरवाजे पर, सिर नहीं रख के सोएगा, जो उसका सम्मान करेगा वो मूर्ख हो तो भी पूर्ण रूप से सुखी होगा। जो अति बुद्धिशाली हो के भी मुख्य द्वार का जो अपमान करता है वो परम ज्ञानी होकर भी दुखी होगा। इसलिए मुख्य दरवाजे को अपने घर का सबसे महत्वपूर्ण देवस्थान मानो। भले ही वहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म रूप से देवता निवास करते हैं। उस स्थान का महत्व समझ के अगर जीवन में उसको महत्व दे दोगे तो दुनिया तुम्हारा महत्व 1000 गुना बढ़ा देगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। यही मंगल कामना के साथ बोलो वास्तुदेव की जय।